नमस्कार, बीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बिजली विभाग में पानी की सप्लाई को लेकर रेन्यूअल योजना से जुड़े अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बल्लभगढ़ और एनआईटी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या और बिजली में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री द्वारा ली गई बैठक में बल्लभगढ़ बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता, एनआईटी फरीदाबाद के कार्यकारी अभियंता, हुड्डा विभाग से बिजली के कार्यकारी अभियंता, आईएमटी एरिया के कार्यकारी अभियंता व पानी की सप्लाई को लेकर रेन्यूअल योजना के तहत कार्य देख रहे कार्यकारी अभियंता सहित सभी एसडीओ और जे स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। परिवहन मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिक की बिजली से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए फोन उठाएं और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। बारिश का मौसम और शहर में जो बिजली की हालत दिन में रोज खराब होती जा रही है, उस हालात को देख के हमने सारे अधिकारियों की मीटिंग की। और रेन्यूअल का पानी भी हमारा यमुना के किनारे से आता है, कभी बिजली नहीं होती, कभी पानी नहीं आता। बार बार लोगों की समस्या थी कि एसडीओ हमारी मदद नहीं कर रहा, निगम की अपनी कहानी थी, बिजली वालों की अपनी कहानी थी। दोनों अधिकारी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पलवल जिला की प्रकाश कॉलोनी में पिछले कई महीनों से घरों व घर के आगे गंदा पानी भरने की समस्या बनी हुई है। कॉलोनी वासी गंदे पानी के कारण अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और अपने घरों पर बेचने का बोर्ड लगा दिया है। विभाग लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई बार कॉलोनी वासी इस बारे में विभाग को अवगत करा चुके हैं। प्रकाश विहार में गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण पिछले कई महीनों से लोगों के घरों में और उनके घरों के सामने गंदा पानी भरा हुआ है। गंदा पानी भरने के कारण लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है। जब कोई इमरजेंसी होती है तो बाइक या स्कूटी के जरिए घरों से बाहर निकला जाता है। बच्चे बूढ़े घरों में कैद हो गए हैं। कॉलोनी वासी प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि प्रकाश विहार में पिछले कई महीनों से गंदे पानी की निकासी नहीं होने से उनके घरों में पानी भरा रहता है। गंदा पानी भरने के कारण कॉलोनी वासियों ने ये बन रहे नाले को बताया है। यहाँ काफी दिनों से नाला बनाया जा रहा है, जिसके कारण पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है। लोग अपने घरों को बेचने की फिराक में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ रहना नरक के समान बन चुका है। कोई भी विभाग का अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इसको लगभग 1 महीना हो गया है और जो है कि ये जो नाला जो कवर्ड होकर दूसरी तरह से बनाया जा रहा है, इसको इस वजह से कई कॉलोनियों में परेशानी है। और बारिश के सीज़न में तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ी जाती है। लोकल कॉलोनियाँ हैं, इनमें जो है नाली की व्यवस्था देखो, यहाँ पर ये जो है काफ़ी दिक्कत होती है। तो बुजुर्ग बच्चों को किस तरह की परेशानी होती है भाई? बुजुर्ग बच्चे क्या है, यहाँ से अगर दूसरी जाना है तो स्कूटी पे छोड़ के आने पड़ते हैं, इधर से उधर काफ़ी दिक्कत आती है। और अब आप देख रहे हो, ये अभी आपके सामने निकल रहे हैं यहाँ से, ये ऐसे जो है पानी में से जो है ऐसे गाड़ी आ रही है सामने से। अच्छा, गंदा पानी का प्रकोप बहुत अधिक है, बदबू रहती है अड़ोस पड़ोस में। टाइम काफ़ी हो गया है इसको जो है, तो ये तो समस्या तो है ही। अब देखो, इसका सुनने में आ रहा है कि कुछ टाइम में अब कंप्लीट हो जाएगा, कनेक्शन वगैरह होंगे, क्या होता है। ये सीवर लाइन डली हुई है, देखो दीवार इतनी सीलन चढ़ रही है, दीवार में पानी भर रहा हो जैसे पोकर भरी रहे और गिर के हाथ टूट गो। मेरा हाथ देख लगे सकते और वह गडरिया पूछे ही दे सकते फाटक के नीचे, पुल के नीचे। और भैया परेशानी है, नाली में कर घर में पानी भर लो। अब बताओ क्या करूं। कब से परेशानी आ रही है? 4 महीना। 4 महीना हो गए, तो काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। काफ़ी परेशानी पे। अब देखो नाले में जब पानी ना जा रहा तो घर में भर रहा, और नाले को भी अभी कोई समाधान ना हो। अब या को मैं बताओ कि यूँ हमारे घर में दे सकते, आके देख ले, कोई बड़ा आदमी हो तो घर दीवार में जब चारों भरना ना मैसल के नहीं, दीवार में कर पानी रिस रो है। बात करेंगे अगली खबर की। पलवल जिले के एक गाँव में बने सरकारी अस्पताल का कायाकल्प टीम ने निरीक्षण किया और अस्पताल के अंदर साफ सफाई, पीने के पानी, शौचालय की सुविधाओं के साथ मरीजों की व्यवस्था के बारे में जांच की। कायाकल्प टीम की इंचार्ज डॉक्टर
डॉक्टर ने कहा कि वह अस्पताल की सुविधाओं को देखकर बहुत खुश है और वह अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों को इसके लिए 10 नंबर देना चाहेगी। उन्होंने कहा जो स्टाफ की कमियां हैं उसके लिए वह अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएगी और उनको पूरा कराएगी। सोवन हॉस्पिटल में हम लोगों ने आज जो विज़िट की है, बेसिकली कायाकल्प के रिगार्डिंग हमने विज़िट की है और इसमें हमें मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल मिली हैं जो जैसी होनी चाहिए। और मेनली इसमें हम साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान देते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट होता है, पूरा कमेटी बनाई जाती है, उसके रजिस्टर्स वगैरह हम चेक करते हैं। उसकी मंथली मीटिंग्स होती हैं, स्टाफ का वैक्सीनेशन टाइम से हो रहा है नहीं हो रहा है, पेशेंट्स के लिए जो सिटिंग एरियाज़ हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं, लोगों के लिए हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और जो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट होते हैं, इन पेशेंट जिनको बोलते हैं, उनको प्रॉपरली साफ़ सुथरा खाना प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या क्या जैसे हम स्कोरिंग करते हैं तो हमें 10 में से मैं कहूँगी इनको 9 आउट ऑफ 10 मैं दूँगी। हमारी जो 5 जुलाई को कायाकल्प की डेट रखी गई थी, इसमें क्या होता है कि क्वालिटी पर्पस देखा जाता है कि साफ़ सफाई हमारे हॉस्पिटल में कैसी है। दूसरा हमारे इसमें हॉस्पिटल में जो सर्विसेज दी जा रही है पेशेंट को वो किस तरह की दी जा रही है, वो जो होनी चाहिए प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से वो है कि नहीं है। तो उसमें हमारी टीम आई थी, ये फरीदाबाद से टीम है, तो उन्होंने सारा असेसमेंट किया है। हमने अपना काम बहुत अच्छे से किया हुआ है, सारे रिकॉर्ड्स हमारे अच्छे मेंटेन हैं। जो सर्विसेज मिलनी चाहिए आने वाले पेशेंट को, सभी को, बच्चों को और जच्चा बच्चा को, हमारे सीनियर सिटीजन को, तो हमने सभी सुख और जो सुविधा यहाँ पे देनी चाहिए वो हम लोग दे रहे हैं। तो मतलब किस तरह से उन्होंने आपके काम की, आपके कर्मचारियों के, आपके डॉक्टरों की किस तरह से उन्होंने देखो अभी तो उनका असेसमेंट पार्ट चल रहा है। और में बात करेंगे अगली खबर की। पलवल जिले के हसनपुर थाना पुलिस ने राशन डिपो पर गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज को बेचने के मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें फूड सप्लाई विभाग के दिनेश ठेकेदार को गिरफ्तार के साथ ट्रक चालक भी शामिल है। 9 जून को पुलिस ने आटा बनाने वाली बाबा आटा मिल से 770 अनाज की बोरियों को बेचते हुए ट्रक चालक को मौके से पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस के आदेश पर टीम गठित करके इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। इस मामले में बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी मिलकर गरीबों को मिलने वाले अनाज को ढका रहे थे और उसको मिलों के अंदर बेचा जा रहा था। पकड़ा गया चौथा आरोपी इम्तियाज ठेकेदार का खास आदमी है, जो डिपो पर राशन पहुंचाता था। प्रदेश की भाजपा सरकार ने राशन डिपो पर गरीबों को राशन वितरित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगवाई, ताकि गरीबों को उनके हक का राशन मिल सके और डिपो होल्डर कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हसनपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जून को पुलिस ने हसनपुर आटा मिल से जो सरकार द्वारा गरीबों को राशन डिपो पर अनाज बांटा जाता है, उस अनाज की 770 बोरियां पकड़ी गई हैं। पकड़े गए गेहूं से भरे ट्रक हतीन के हैफेड गोदाम से चले थे, जो कि राशन डिपो पर वितरित किए जाने थे। इसी मामले में चौथे आरोपी इम्तियाज निवासी रोजगा में जिला मेवात को पलवल के रसलपुर चौक से गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को और एएसएफओ को हमने परसों गिरफ्तार करके 4 दिन के पुलिस रिमांड मिले। इसको हमने रसूलपुर मोड़ पलवल से गिरफ्तार किया है। ये दिनेश ठेकेदार का मुख्य कार्यकर्ता है, जो कि कमीशन के तौर पे गरीबों का अनाज को डिपो होल्डरों पे ना बांट के सीधा आटा मिल में पहुंचाता था। तो क्या नाम है सर इसका, कहाँ का रहने वाला? ये इम्तियाज नाम है इसका, रोज का मेल नू मेवात का रहने वाला है। तो सर क्या और भी आरोपी हैं? हाँ, इसमें काफ़ी जो भी जांच के में आएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो सर जो रिमांड आप पूछताछ कर रहे हैं, रिकॉर्ड और छानबीन कर रहे हैं ऑफिसों में जा जाके कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो कोई अधिकारियों के भी होने की संभावना है सर इसमें? जैसा भी जांच में आएगा, जो भी विषय है, जांच का विषय है, जो भी आएगा वो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल के बदलाव से जुड़ी सूचना जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार झारखंड, त्रिपुरा, हरियाणा, कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा के राज्यपाल बदले गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को 8 राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। राष्ट्रपति ने थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल, हरिबाबू को मिजोरम का राज्यपाल और मंगू भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल और राजेंद्र अलेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट यानी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हफ्ते किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। पीएम मोदी ने नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे। मोदी कैबिनेट विस्तार को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं, ऐसे में कैबिनेट विस्तार कब होगा, इस पर राजनाथ सिंह ने कहा, मैं अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। गौरतलब है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग की ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल कर एनडीए का कुनबा भी बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे में जेडीयू, एलजेपी और अपना दल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बता दें कि पहले खबरें कैबिनेट का विस्तार 7 जुलाई को होगा, लेकिन अब गठबंधन सहयोग के साथ बातचीत पूरी न होने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर शाम दिल्ली लौट आएंगे। वह फिलहाल हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर राफेल डील चर्चा में है। राफेल डील में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस में न्यायिक जांच शुरू की गई है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर वार कर रही है। राफेल डील के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। इस बार राहुल ने राफेल डील के साथ साथ तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि खाली जगह को भरिए, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली, महंगा तेल है, यूपीएसबी की सेल है और सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार है। इस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हो रही है, चाहे वो राफेल डील से जुड़ा हुआ विवाद हो या फिर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम हो। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने में लगी हुई है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधा था। प्रधानमंत्री मोदी को आरोपी बताया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना के डेल्टा पल्स वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ओडिशा में रथ यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट में सिर्फ पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कोविड के फैलने की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार के आदेशों से सहमत है। बता दें कि ओडिशा सरकार ने केवल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दी है और अन्य सभी जगन्नाथ मंदिरों के मंदिर परिसर में अनुष्ठान की अनुमति दी गई है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में बारिपदा, सासांग और ओडिशा के अन्य शहरों में रथ यात्रा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट से रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भगवान हमें अगले साल इन अनुष्ठानों की अनुमति देंगे। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं, आप इसे घर से कर सकते हैं। मैं भी पुरी जाना चाहता हूं, लेकिन मैं पिछले 1.5 साल से नहीं जा सका। सरकार ने पुरी को छोड़कर अन्य जगहों पर रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है। पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना महामारी का खतरा टला नहीं है, तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन कोविड के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। इस बीच खबर आई है कि दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट को सील कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ के व्यापारी वर्ग में काफी निराशा छाई हुई है, क्योंकि लाजपत नगर मार्केट में दुकानें सील की गई हैं और कुछ दुकानें बंद हैं। इसी को लेकर एक दुकानदार ने बताया कि शाम एसडीएम का दौरा हुआ था, उन्होंने देखा कि लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एसडीएम ने 56 दुकानें सील कर दी हैं और रात को 12 बजे उन्हें एक सर्कुलर जारी किया है कि अगले आदेश तक मार्केट बंद रहेगा, हम सभी नियमों का पालन करेंगे, हमारी मार्केट को खोल देना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट खरीदारी के लिए बेहद पसंद की जाती है। आम दिनों में यहाँ भारी संख्या में लोग आते हैं। कोरोना के कारण मार्केट बंद कर दी गई थी, जिसके बाद मार्केट खुलने पर लोगों की भीड़ एक बार फिर से उमड़ पड़ी है। भीड़ को देखकर प्रशासन सख्ते में आ गई है। कोरोना के मामले बढ़ ना जाएं, इसे ध्यान में रखते हुए मार्केट को बंद करवा दिया गया। इससे पहले लक्ष्मीनगर मार्केट में भी भीड़ बढ़ने और कोरोना नियमों का उल्लंघन होने पर कार्यवाही की गई थी। 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था बाजार को और उसके बाद दुकानदारों को हिदायतें देते हुए फिर से मार्केट को खोल दिया गया।
चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहे जाने पर रोष प्रकट किया है। चढ़ूनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है। पुलिस कमिश्नर के सेक्टर 21 कार्यालय पर एकत्रित होकर इससे संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने कहा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान की वो कड़ी निंदा करते हैं। वे गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म 1954 रोहतक जिले में हुआ था। उनके पूर्वजों के जन्म के समय भी पूरा हिंदुस्तान एक था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का किसी विशेष समुदाय के लिए गलत बयानबाजी करना ठीक नहीं है और किसान नेता के इस बयान से पंजाबी समाज को गहरा आघात पहुंचा है। और उन्होंने कहा कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी कहना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चढ़ूनी को अपना बयान वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी कहे जाने पर माफी मांगनी चाहिए। खोरी गांव में गुरनाम सिंह चंदूनी जी आए थे तो उन्होंने वहां पर एक बयान दिया, मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी कहा। हमारा ये पंजाबी समाज का बहुत बड़ा रोष प्रकट किया हम लोगों ने। हर जिले में आप देख रहे हैं लोग उनका पुतला भी जला रहे हैं, लेकिन ये हर बार होता है। मैं कह रहा हूँ, कभी मैंने आपको बताया कि कभी दीपेंद्र हुड्डा, कभी अपना अवतार सिंह मडाना, कभी अवर सिंह सागवान ने तो लगातार 10 दिन तक उनको रिफ्यूजी और पाकिस्तानी सरेआम कहते रहे। उनके खिलाफ भी हमने FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन ये बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, FIR हम वापस लेते हैं। इस बार हमारी पूरी टीम ने हरियाणा पंजाबी अभी यहाँ पर कम है क्योंकि कोविड भी देखते देखते हम यहाँ पर कम लोग आए हैं कि दिक्कत ना हो। अब जैसे हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम सड़क पे उतरेंगे, हम धरना करेंगे। हमारी मांग ये है कि जो हमारे समाज के लिए अवैध भाषा प्रयोग करी जा रही है ये ना करी जाए कभी भी। जैसे हम अपने समाज को इज़्ज़त देते हैं वैसे ही हम बाकी समाज को भी इज़्ज़त देते हैं। हम पंजाबी समाज ऐसा है कि बाकी समाज को इज़्ज़त देता है लेकिन हमारे को उतनी नहीं मिल पाती, लेकिन वो चीज़ बहुत गलत है और ऐसा शब्द हमारे लिए कभी प्रयोग नहीं करा जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सेक्टर 16 स्थित विपुल गोयल पूर्व कैबिनेट मंत्री के कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर गोयल ने कहा कि अखंड भारत के लिए बलिदान देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 6 जुलाई 1901 को अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रभक्त के आंचल में राष्ट्र पुरुष का निर्माण करने वाले एक ऐसे न्यायिक और राष्ट्रभक्त माता पिता की संतान थे जिनकी प्रसिद्धि न केवल बंगाल में बल्कि संपूर्ण भारत में थी। था एक देश एक विधान धारा 370 को हटाना, जिसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया, उसको पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की टीम ने इसे पूरा किया। तो आज ये देश के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने जो सपना दिखाया और जो मार्ग उन्होंने तय किया, आज भारतीय जनता पार्टी उस पर चलकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। सर, उन्होंने भारत जनसंघ का उनको निर्माण किया था, जिसके चलते आज उन्होंने नींव रखी थी एक तरह से कहे तो बीजेपी सरकार की। तो उस चीज़ के लिए आपकी पार्टी द्वारा उसके लिए उनके लिए क्या संदेश है? मैंने कहा ना कि इतना बड़ा उनका जो सपना उनके दिखाए हुए मार्ग पर आज पार्टी चल रही है और धारा 370 जिसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया, उसको हटाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देने का काम। सर, उनका रेवाड़ी जिला सचिवालय के बाहर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यापकों ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा, जब मॉल, बाजार, सिनेमा घर खुल सकते हैं, विवाह समारोह में सैकड़ों की भीड़ जुट सकती है, तो फिर सरकार को निजी स्कूल खोलने में आपत्ति किस बात की है। जिसे लेकर इन्होंने CTM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर खुले शब्दों में कहा, अगर 16 जुलाई से स्कूलों के अवकाश को बढ़ाया गया तो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कोरोना काल की तबाही को देख चुका है और तीसरी लहर में बच्चों को सबसे बड़े खतरे की आशंका है। इसके मद्देनजर क्यों स्कूल खोलने पर मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जिद पर अड़े हैं। हमारे समाज की ये पढ़ी लिखी लॉबी हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला की माने तो उन्होंने खुद नियम बनाने वाली सरकार और शिक्षा विभाग पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना SLC के सरकारी स्कूलों में पोर्टल पर ही दाखिलों की प्रतिक्रिया बदस्तूर जारी है।
भी चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में भी बच्चे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में भी फुल होके बच्चे जा रहे हैं। तो यदि सरकार को बच्चों की सेफ्टी के प्रति अगर चिंता है तो बच्चों का घरों से नहीं निकलने चाहिए। तभी हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब सभी चीज़ें खुल गई हैं, शादियाँ भी हो रही हैं, मार्केट्स में भी भीड़ हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टूर्स पे भी निकल रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ हम बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। हमारा उद्देश्य ये है बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। ये मत समझिए हम केवल अपने लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी ये आवाज़ अभिभावकों की डिमांड भी। क्या बनवारी जी के मंत्री जी के पास में कोरोना नहीं आएगा? वहाँ कोई मतलब किसी के मुंह पे मास्क नहीं था। वो हम जब किसी चीज़ के लिए उनके पास जाते हैं तो वो स्कूल के खोलने के लिए एग्री नहीं होते, और वो अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए क्यों भाई, ऐसा क्यों? और हम बेंच टू बेंच बच्चों को सेफ्टी से बैठाएंगे तो कोरोना आ जाएगा, और वो अपनी भीड़ जिंदाबाद जिंदाबाद करवाते हैं तो कोरोना नहीं आता है। बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, चेयरमैन नैनपाल रावत, 3 बड़े सत्ताधारी मौजूद हैं। उसके बाद विप्रतला विधानसभा का गांव हीरापुर पानी के संकट से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पिछले करीब महीने भर से गाँव में पानी को लेकर त्राही मची हुई है। ना तो सप्लाई का पानी घरों तक पहुँच रहा है और ना ही सरकारी हैंडपंप पानी दे रहे हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गाँव में पानी की समस्या बनी है तो शहरी क्षेत्र का हाल कैसा होगा। चेयरमैन नैनपाल रावत की विधानसभा के गांव हीरापुर निवासी इन दिनों पानी की समस्या से त्रस्त हैं और चेयरमैन साहब पता नहीं कहां मस्त हैं। गांव हीरापुर के हालात ऐसे हैं कि घर में भगवान की पूजा करने के लिए भी पानी नहीं है, बाकी कामों को तो छोड़ ही दीजिए। ग्रामीणों का कहना है कि करीब पिछले 1 महीने से पूरा गांव पानी की मांग कर रहा है। ना तो सरपंच सुन रहा है और ना ही विधायक मंत्री। वैसे तो गांव में 4-5 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, मगर खराब होने के चलते उनकी सप्लाई नहीं आ रही है। इन दिनों वो बंद है। गांव के सरकारी हैंडपंप भी सरकार की तरह जवाब दे चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने शहरी क्षेत्र में ही पानी भरने के लिए लंबी कतारें देखी होंगी, मगर गांव की तस्वीरों ने तो हैरान ही कर दिया। बिल्कुल नहीं है जी, और पानी बड़ी दिक्कत आ रही है, सरपंच सुनता नहीं है। अच्छा, गांव के अंदर जो सरकारी नल हैं वो किस हालत में है फिलहाल? बिल्कुल सारे खराब पड़े, एक भी नल नहीं चल रहा जी, जितने भी नल है। कितने दिन से ये पानी की समस्या गांव के अंदर तो है? 1 महीना से भी ज्यादा, क्या घने ही दिन है। कोई इसकी सुध लेने वाला है? कोई भी नहीं है। सरपंच से कहते हैं जी हमारे बस की नहीं है। पानी हमारे गांव में बहुत कम आता है और कभी कभार लाइट चली जाती है, मगर कुछ रंग की हमारे गांव में लीकेज भी है जो हमारे रिपेयरिंग नहीं करवाई गई है, और गंदा पानी भी आता है। कभी ट्यूबवेल चलते हैं, कभी नहीं चलते। पानी की बहुत समस्या है। हम दूसरों के घरों में भी जाते हैं पानी लेने के लिए है, और अपने जैसे ट्यूबवेलों पे से मटकी में हमारी घर की जो लेडीज हैं वो भी लेके आती हैं। परेशानी बहुत हो रही है। पानी है ही ना, बिजली ना आवे तो मर जाए, और यूं ना चले तो प्यासे मर जाए। टंकी को पियो ना जाए, मुँह तो आवे उन्हें का मन आवे ही ना। कितने दिनों से गांव में पानी नहीं आ रहा टंकी का? तो इसके बारे में कोई समाधान निकला है? सरपंच वगैरह ने कुछ कराया इसमें? सरपंच ने कतना करवा, धूल भी सरपंच ना करवावे, नाली ने। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।